गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C3 साइकिल। C3 साइकिल को जैसे केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और यह रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पथवे के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, C3 जो साइकिल है वह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में होता है। बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि C3 साइकिल में जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है को कैप्चर करने वाला जो सब्सटेंस है वो RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट या राइबोलोज डाइफॉस्फेट कहलाता है। RUBP यहाँ पर क्या करता है, CO2 को कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। और CO2 को कैप्चर करके रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3PGA। इसमें जो कार्बन की संख्या है वो 3 है। तो C3 साइकिल के अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन की संख्या 3 है और उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए इसका जो नाम है वो C3 साइकिल पड़ा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर जो RUBP है राइबोलोज जो मोनोफॉस्फेट है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट है, ये एनवायरनमेंट CO2 को कैप्चर करने का काम करता है। और रूबिस्को एंजाइम जो आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में खूब मात्रा में मिलती है, धरातल के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो रूबिस्को के रूप में ही मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पर RUBP क्या करता है, CO2 को कैप्चर करके रूबिस्को यानी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर PGA के लगभग 12 मोल की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फेटीकरण होता है और इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और लगभग 12 ATP यहाँ यूज़ कर लिए जाते हैं। बच्चों, ये जो ATP के रूप में जो ऊर्जा है ये लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, जिसका यहाँ पर पूरी तरह से उपभोग कर लिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर एंजाइम ट्रायोकाइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फेटीकरण होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, 12 मोल किसके बना देता है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बच्चों, अब इसका यहाँ पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है और जो फॉस्फेट है ग्रुप वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अपचयन होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और इसमें रिड्यूसिंग पावर की आवश्यकता होती है। और रिड्यूसिंग पावर की फॉर्मेशन आपको मालूम है कि लाइट रिएक्शन के दौरान होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और रिड्यूसिंग पावर NADPH2 के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों, अब यहाँ पर आप देखो कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जब अपचयन होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 12 मोल किसके बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के, 3-फॉस्फोग्लिसरे एल्डिहाइड के 12 मोल बनते हैं। और 12 मोल, ये देखो 12 जो मोल हैं, 2 मोल, 5 मोल, 3 मोल और 2 मोल, इस तरह ये अरेंज रहते हैं। बच्चों, यहाँ आप देखो कि 12 मोल में से जो 2 मोल हैं वे कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज बनाने में कंज्यूम कर लिए जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो 12 मोल में से जो ये 5 मोल हैं, 5 मोल देखो 2 + 3 टोटल कितने हैं, 5 मोल, ठीक है। और ऊपर देखिए 2 + 5 + 3 + 2, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 12 मोल। 12 मोल किसके हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरे एल्डिहाइड के। बच्चों, ये जो 5 मोल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरे एल्डिहाइड के जो 5 मोल हैं, ये 5 मोल 2 और 3 मोल
आइसोमरीज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के रूप में उपस्थित रहते हैं और एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि 3 मोल यानी 3 अणु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 3 मोल और 3 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मिलकर एंजाइम एल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,3-बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज बाइफॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप देखो कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और 2 मोल यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मिलकर एंजाइम ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में इरिथ्रोज फॉस्फेट के 2 मोल बना देते हैं और इरिथ्रोज फॉस्फेट और 2 मोल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सीडोहेप्टुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डोलेज का यहाँ काम क्या है, संघनन होता है। 2 मोल इरिथ्रोज के और 2 मोल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के आपस में मिलकर सूडोहेप्टुलोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। बच्चों अब यहाँ पर सूडोहेप्टुलोज जो है, सूडोहेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेट की उपस्थिति में सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट के 2 मोल बना देता है। अब यहाँ पर सीडोहेप्टुलोज के 2 मोल और 2 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के आपस में मिलकर एंजाइम ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 2 मोल बना देते हैं और इसके साथ राइबोलोज 5-फॉस्फेट के साथ जाइलुलोज 5-फॉस्फेट के 2 मोल भी बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह देखो, राइबोलोज 5-फॉस्फेट, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, ठीक है, इनके 2-2 मोल और 2 मोल इसके, ये आपस में मिलकर आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बना देते हैं। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के 6 मोल बनते हैं। 2 मोल राइबोलोज के, 2 मोल जाइलुलोज के, 2 मोल इस जाइलुलोज के। ठीक है, टोटल कितने हैं, 2 और 2 4, 2 6, तो टोटल 6 मोल जो हैं राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के बनते हैं। बच्चों यहाँ पर राइबोलोज मोनोफॉस्फेट क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, 6 ATP को कंज्यूम करता है। एंजाइम काइनेज की प्रेजेंस में ऊर्जा को ग्रहण करके राइबोलोज क्या करता है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट या राइबोलोज मोनोफॉस्फेट राइबोलोज डाइफॉस्फेट को पुनः बना देता है। बच्चों राइबोलोज डाइफॉस्फेट यहाँ पर क्या है, इसकी जो पुनः इसको रीजनरेट कौन करता है, इसका रीजनरेशन कौन करता है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार राइबोलोज मोनोफॉस्फेट एंजाइम काइनेज की प्रेजेंस में राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी सहायता से ये साइकिल क्या है, एक बार पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का दोबारा निर्माण होता रहता है, किसकी हेल्प से, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट की हेल्प से। और राइबोलोज डाइफॉस्फेट दोबारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और हेक्सोज यानी शुगर की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों इस प्रकार ये C3 साइकिल चलता है, इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में ये रिएक्शन चलती है। थैंक यू।